आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नज़र, सबकी खबर। मिलता है, अगर वो विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से वो मंत्री बनकर हमारे लिए आएंगे। आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, ये तो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। हम लोग तो एक पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे सिपाही हैं। हम लोग अपना काम करेंगे। अगर हम उस लायक होंगे, हम वहाँ पे स्टैंड करते होंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका हक मिलेगा। जो सर, एक बात और बता दीजिए, जनता बहुत ही सस्पेंस में है और आप पार्टी के बहुत ही करीबी रहे अखिलेश जी के। ये बताइए कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो चाचा से आपको क्या अखिलेश जी को दिक्कत लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राजभर जी आ गए, इससे आप तो तय हो गया है कि पूरे लेट क्यों, ये थोड़ा सा बस। नहीं, देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व भाई बड़े लेवल मामला है और सब बड़े लोग हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं होगा। उनका निर्णय अपना होगा, क्या जो वो सोचेंगे, जो समझेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो हम लोगों के हित में ही लेंगे। सर, इससे पहले विधानसभा चुनाव में क्या कमियां रहीं मलिहाबाद विधानसभा में, जो आपकी सपा पार्टी वहां से सीट हार गई? देखिए, समाजवादी पार्टी में कमियां नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने भाई को भाई से लड़ा करके और तमाम तरह के लुभावने वादे दे करके, गुमराह करके किसी तरह काबिज हो गई थी। और जो वादे किया था, जो गुमराह किया था, वो जनता पूरी से समझ गई है। और अब जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और समाजवादी पार्टी के विचारधारा में अपने आप को ढाल लिया है। रही चुनाव लड़ने की बात, भाई चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों ने आवेदन किया, मैंने भी आवेदन किया। अगर मुझे ये मौका मिलता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, विधायक बनता हूँ और मेरी सरकार स्थापित होती है, मैंने सोच रखा है कि मलिहाबाद फल पट्टी होने के नाते काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कराना चाहता हूँ। जैसे मलिहाबाद में स्वास्थ्य के समुचित व्यवस्था नहीं है, जबकि आबादी में बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है। तो मेरा एक मिशन है कि 2022 सरकार बनने के बाद मलिहाबाद में एक संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना की जाए समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा। दूसरा, एक महाविद्यालय के बारे में मैंने सोच रखा है, अगर मेरी सरकार स्थापित होती है, एक महाविद्यालय का निर्माण कार्य मलिहाबाद के क्षेत्र में होगा। और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी वाइफ हैं, वहाँ से वो विधायक हैं मौजूदा, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा सत्ता का, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता की आवाज़ जो होती है, जनता की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। और रही प्रेशर की बात, हम पे कोई प्रेशर नहीं। जनता जब मेरे साथ है, जनता समाजवादी विचारधारा में लिप्त हो गई है, समाजवादी विचारधारा को अपना लिया है और उसको विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब स्थापित होगी प्रदेश में, तभी हमारे क्षेत्र और हमारे प्रदेश का विकास कार्य होगा। ये बताइए कि किसानों की जो बात करेगा वो देश पर राज करेगा, ये कहावत अब देखिए, क्या समाजवादी पार्टी ने सोच रखा है किसानों के लिए? अब आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए सोचती रही है, किसानों की मसीहा रही समाजवादी पार्टी। आप देखिए, शुरू में नेताजी ने सबसे पहले किसानों का 10,000 कर्जा माफ़ किया था, उसके बाद चुंगी माफ़ किया नेताजी ने। हमेशा समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में रही। यही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। उसी किसान, अन्नदाता और भगवान पे भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या कहते हैं कि किसानों को हड़काते धमकी देते हैं कि मैं सांसद मंत्री बाद में हूँ, पहले कुछ और हूँ। उसके दूसरे दिन ही किस तरह से उनके बेटे द्वारा उन किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र अंतर है। क्या सीएल वर्मा जी की रणनीति है अब की बार सफल होने का, जो है मलिहाबाद विधानसभा? देखिए, मलिहाबाद तो जीतेगी। जहाँ बूथ पर आपका क्या जो है? बूथ पे हमारा कार्यकर्ता एकदम तैयार इंतजार कर रहा है कि किस दिन चुनाव घोषणा हो।